अब औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि जब उपभोग हमारा ऋणात्मक होगा तब क्या स्थिति होगी। बाकी आपका वही है जो अभी हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन की बात किया था। अब हमें केवल संबंध की बात करना है। संबंध भी हमने लगभग देख ही लिया था, लेकिन फिर भी अब इसको एक नए टॉपिक के तौर पर देख रहे हैं तो फिर से इसको देखना ही पड़ेगा। तो चलो पहले देख लेते हैं अल्पकालीन विश्लेषण और दीर्घकालीन, और फिर जब हमारा उपभोग फलन ऋणात्मक हो तब क्या होगा, यानी जो उपभोग हो वो ऋणात्मक हो। उपभोग ऋणात्मक होने का मतलब है कि जब हमारी इनकम हो रही हो फिर भी उपभोग ना किया जा रहा है, तब की बात है। हालांकि वो ये मान के चलिए कि उपभोग हमारा ज़्यादा बढ़ाने की बजाय घट रहा हो, उपभोग घटा रहे हैं, तब की स्थिति क्या है तो वो देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं एपीसी और एमपीसी में संबंध क्या है, तो हम फिर यहीं पे आ जाते हैं। पहले पॉइंट पर एपीसी बहुत ज़्यादा अनंत है और एमपीसी का कुछ पता नहीं है, तो इसमें ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। फिर एमपीसी और एपीसी और एमपीसी में क्या संबंध है, हम अल्पकालीन विश्लेषण की बात कर रहे हैं। इसमें ये एपीसी अधिकतम है और एमपीसी एमपीसी से अधिक है, और एपीसी लगातार घट रहा है और एमपीसी स्थिर है। ठीक है, एमपीसी स्थिर है और एपीसी लगातार घट रहा है। और एपीसी और एमपीसी में संबंध क्या है, एपीसी बड़ा है और एमपीसी छोटा है। एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। अब चलिए दीर्घकालीन में चलते हैं। दीर्घकाल में आ जाइए एपीसी। दीर्घकाल में ये तो मानेंगे नहीं क्योंकि ये तो अल्पकालीन विश्लेषण है। दीर्घकाल में आते हैं तो एपीसी कांस्टेंट है। हमने आपको पहले ही बताया कि जब एक निश्चित सीमा होती है कि आय और उपभोग का बिल्कुल स्तर समान हो जाता है, मतलब व्यक्ति को अब ये चिंता नहीं रह जाती कि बचत करनी है कि इनकम कम है, ऐसी कोई उसको वो नहीं रह जाता है। तो वहाँ की बात है दीर्घकाल। दीर्घकाल बहुत लंबा समय होता है, तो दीर्घकाल में एपीसी कांस्टेंट हो जाती है, यानी जो आय और उपभोग का अनुपात है वो स्थिर हो जाता है। वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश नहीं करता है। तो एपीसी कांस्टेंट, एमपीसी तो कांस्टेंट यहाँ भी है, यानी एपीसी तो हर जगह कांस्टेंट रहता है। एपीसी का जो सूत्र ही है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो हमेशा होना ही वही है, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है और एपीसी एमपीसी के बराबर हो जाता है। यहाँ पे एपीसी और एमपीसी में कोई अंतर नहीं रहता, मतलब औसत और सीमांत में कोई अंतर नहीं रह जाता है, चाहे वो पूरे का किया जाए और चाहे एक का किया जाए, तो कोई अंतर नहीं रह जाता है। ये हो गया आपका दीर्घकाल का। अब हम यहाँ पे जो अभी नया मिला है उसके लिए देखते हैं, यानी कि हमारी इनकम तो शून्य है ही, इनकम हमारी नहीं हो रही है, लेकिन उपभोग हमारा घटता जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि बीमारी हुई हो, या ऐसा हो सकता है कि ऋण चुका रहे हो, कर्ज चुका रहे हो, तब की बात हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उपभोग में हमारे क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। तो एपीसी राइजिंग, अभी तक क्या था, एपीसी घट रहा था, एपीसी फॉलिंग, लेकिन अब एपीसी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग हमारा बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे आय घटती है वैसे वैसे उपभोग घटता है। लेकिन जिस अनुपात में हमने बढ़ाया था उस अनुपात में आय के बढ़ने पर हम उपभोग को घटा नहीं पाते हैं। तो ये जो है एपीसी क्या है हमारा, राइजिंग, बढ़ने लगता है, मतलब सबको मिला करके अगर हम देखेंगे तो जो उपभोग और आय के बीच का अनुपात है वो बढ़ने लगता है। और एमपीसी कांस्टेंट, एमपीसी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और आप देखो एपीसी इज लेस देन एमपीसी, यहाँ पर एपीसी एमपीसी से कम हो जाता है। अभी तक क्या था, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, और यहाँ पे एपीसी इज लेस देन एमपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सबको याद करने की ज़रूरत है। और इसमें देखो ये वही
तीनों का हमने संबंध भी देख लिया। तो संबंध में हमें ये निकल कर के आया जो एपीसी है, यहाँ पे एपीसी एमपीसी से बड़ा होता है, यहाँ एपीसी एमपीसी बराबर होते हैं, और यहाँ पे एपीसी एमपीसी से छोटा होता है। ये तीनों बातें याद रखने की ज़रूरत है। ये तीनों आपके बहुत